मुजाहिद साहब, जैसे सुहेल साहब कह रहे हैं कि अगर वो इसमें अपना पार्ट डालते हैं तो भी ये मामला हल हो जाना है और अगर नहीं डालते हैं तो भी हल होना चाहिए, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना नुमाइंदा भेजना चाहिए? देखिए, मैं इससे जरा हटके क्योंकि मैं इंतजार हैदरी को और फॉलो करता रहा हूँ और साहब को भी, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ परसों से जो हमारी टीम ने फॉलो किया है, तो बहुत से ऐसे पहलू जिनसे मैं बहुत आगाह नहीं था, तो मुझे इंफॉर्मेशन इनसे मिली और क्योंकि इतना इसको एक कॉम्प्लेक्स बना दिया था, एक मुहिम्मा बना दिया था। अब मैं तो बल्कि इंतजार हैदरी से ये मालूम करना चाहूंगा, मैं अपना ऑब्जर्वेशन देने के बाद, कि मौलाना जब ये कहते हैं कि उन्होंने काले सांप के से दांत निकाल के पता नहीं जहर निकाल दिया, बाद में उन्होंने इफ्तिखार चौधरी पे डाल दिया, हालांकि बात ऐसी नहीं है कि ये काला सांप कौन है, कहाँ से आया। उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा ये तो बहुत करीब से फॉलो करते रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे या नहीं, क्योंकि ये तमाम 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बन रही है, जो उसमें डोमिनेट तो बहरहाल गवर्नमेंट ही करेगी। अटॉर्नी जनरल होगा, वजीर कानून होगा, कौमी असम्बली का और सेनेट का एक इनका अपना होगा, जो बाकी 4 जज गालिबन, ये मुझे दुरुस्त कर दें, जो 12 रुकनी है उसमें समहाउ 12 में से 7 जरूर गवर्नमेंट के ही होंगे। वही तय करेंगे कि जनाब इनमें से होगा। मैं नहीं समझता अगर इन्होंने बाईपास किया, जैसा कि ये कह रहे हैं कि गालिबन 171 जो असल जो है बुनियादी तब्दीली, मुझे तो करेक्ट कर दे, 171 एक ही है जिसके तहत ये इन्होंने सीनियरिटी की बुनियाद पर जो जजों को इख्तियार देना था, आपने उसकी जगह, और ये लोगों को नहीं पता कि ये जो जजेस केस था सबसे में जो फैसला आया था, तो सबसे मसाइल उसकी वजह से पैदा हुए थे। अगर याद हो को, इंतजार हैदरी को और सोहेल भट्टी को, कि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने सज्जाद अली शाह को बाईपास करके चीफ जस्टिस बनाया था, ये रिवायत पड़ी थी। और उस वक्त भी ये तमाम लोग जो थे, जो पैरेलल बेंच बनी, अगर आप लोगों को याद हो, कि रफीक तारड़ और फिर 11 जज, जस्टिस अजमल मियां जो सीनियर मोस्ट थे, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, ये कल की बात है। अब मुझे तो अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि इंतजार हैदरी साहब, भट्टी साहब, जब बिलावल साहब हमें ये याद दिला रहे होते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो आईनी कोर्ट का तस्वुर दिया था, तो मैं उनसे बसर इस्लाम ये भी पूछूंगा कि आपके वालिद तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने अपने 7cc के आइन में ये आईनी अदालतें क्यों नहीं रखी? फिर आपने ये भी देखा होगा कि 73 के आइन को बने हुए भी चंद महीने ही नहीं हुए थे, सबसे ज्यादा बुनियादी तब्दीली करके हुलिया आइन का बिगाड़ा वो भी बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी काबिल एहतराम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। फिर मजीद नवाज शरीफ साहब को तरमीम लेके आए, जिसमें पार्लिमानी कमेटी के अंदर भी बैठकर आप क्रिटिसाइज अपने कायद पर नहीं कर सकते थे, ये थी डिक्टेटरशिप। तो ये जो इन्होंने बहुत सारे, ये मेरे ख्याल में जो ये लोगों को या तो खुद एमओक्यू की जन्नत पे रहते हैं या हमें समझते हैं, इन्होंने बिल्डोज करके ये जो बिल पास कराया है। और ये मैं आपको आज कह दूं कि ये खत जैसा कि माजी में होता रहा है, जो भुट्टो साहब ने किया वो पकड़ कर खुद आ रहा है, जो मोहतरमा शहीद ने किया या नवाज शरीफ ने कहा बाद में उसकी पकड़ में आए, जो इमरान खान ने किया उसकी पकड़ में आए, अभी भी जो ये आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि जनाब ये पार्लिमानी कमेटी काम करेगी, जबकि सॉरी टू से आप हर एक को पता है कि ये पार्लिमान खुद जो है उसके फॉर्म 47 अगर खुल गए तो कितने अराकीन को घर जाना पड़ेगा। अगर मखसूस नशिस्तों का केस में दूसरा फैसला आया तो कितने को आएगा, तो पार्लिमानी कमेटी की वो कम्बिनेशन ही रहेगी जो इस वक्त है। मैं आखिर में एक बात जो चाहूंगा, और देखो काला साफ वाली, दूसरे मेरा ये ख्याल है या जराए का कहना है कि इन्हें समहाउ मंसूर अली शाह को बाईपास अभी ये नहीं करेंगे। अगर इन्होंने करा तो इन्हें बहुत बड़े शदीद वकला की तहरीक का सामना करना पड़ेगा। जी।